सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ लोकेशन होती है। एमरजेंसी अगर हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत पड़ जाए, एक रेजिडेंशियल जोन होता है, एक कमर्शियल जोन होता है, एक इंडस्ट्रियल जोन होता है, तो आप एक हैसल में फंसे रहेंगे। क्या अच्छी पब्लिक प्लेसेस वहाँ पे अवेलेबल हैं कि पीछे बच्चे घर में अकेले हैं? किसी भी इंसान की ज़िंदगी के 3 सबसे अहम डिसीजंस होते हैं: करियर, शादी और अपना घर। आज मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट एंड बेसिक टिप्स देने जा रहा हूं कि आप जब भी इन्वेस्टमेंट करें और किसी भी जगह पे करें, ये टिप्स आपके लिए हेल्पफुल होंगे। स्मार्ट स्टेट एंड बिल्डर्स के प्लेटफॉर्म से मैं हूं मियां अब्दुल्ला आसिफ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर पे आ जाते हैं हम लोकेशन की तरफ। आप किसी भी जगह पे अपना प्लॉट ले रहे हो या अपना घर ले रहे हो, तो सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उस जगह की लोकेशन। आपकी सराउंडिंग का एरिया कैसा है, आपकी सराउंडिंग्स में फैसिलिटीज़ जो हैं वो कहाँ कहाँ पे और कितनी कितनी दूर हैं। आप खुदा न खास्ता किसी भी वजह से आपको एमरजेंसी अगर हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत पड़ जाए, तो क्या वो आपके करीब है? स्कूलिंग, बैंकिंग, रोज़मर्रा ज़िंदगी की ज़रूरियात, फैसिलिटीज़, ये सब चीज़ें जो हैं वो आप सबसे पहले इनको देखते हैं। लोकेशन जो है वो आपने ये तो बहुत सुना होगा कि जब भी आप किसी जगह इन्वेस्टमेंट करें तो सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ लोकेशन होती है। उस लोकेशन से मुराद ये भी होता है कि वो किस जोन में वाक़या है। अब 3 तरह के जोन होते हैं, एक रेजिडेंशियल जोन होता है, एक कमर्शियल जोन होता है, एक इंडस्ट्रियल जोन होता है। अब अगर आपने जो प्लॉट बाई किया अपना घर बनाने के लिए वो किसी इंडस्ट्रियल जोन में है या इंडस्ट्रियल जोन के करीब है, तो आप एक हैसल में फंसे रहेंगे। और अगर वो कमर्शियल जोन में है तो भी किस तरह की और कितनी एक्टिविटीज़ आपको देखने को मिलेगी वो आप मुझसे बेहतर समझते हैं। इसलिए जब भी आप अपने घर को प्लान करें, अपना प्लॉट लेना चाहें घर बनाने के लिए, तो उसकी लोकेशन को ज़रूर एनालिसिस कर लिया करें। दूसरे नंबर पे हम आ जाते हैं फैसिलिटीज़ की तरफ। आप जिस जगह पे या जिस भी सोसाइटी में अपना घर बनाने के लिए प्लॉट ले रहे हैं, उस सोसाइटी की फैसिलिटीज़ कैसी हैं? क्या वहाँ पे एक अच्छा हॉस्पिटल है? क्या बच्चों के पढ़ने के लिए एक इंटरनेशनल या नेशनल लेवल का अच्छा स्कूल है? वहाँ पे मेन बैंक्स की सब ब्रांचेस अवेलेबल हैं? अगर आपको कुछ खाने पीने के लिए कुछ बाहर जाना है, वीकेंड स्पेंड करना है, क्या अच्छी पब्लिक प्लेसेस वहाँ पे अवेलेबल हैं? ये सब चीज़ें उस जगह की वैल्यू को बढ़ा देती हैं। आपने स्टोर्स होने चाहिए जहाँ से आपने अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी की ज़रूरियात की चीज़ें लेनी हैं। ये सब फैसिलिटीज़ जो है वो आपके वहाँ रहते हुए आपको करीब 3 एक्सेस में अगर मिल रही हैं, तो फिर आपने एक बहुत अच्छा फ़ैसला किया है। अभी हम आ जाते हैं तीसरी और मेन जिसको मैं ये समझता हूँ वो पॉइंट है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। आपने जिस एरिया में प्लॉट लिया है, क्या वो हाई रिस्क एरिया तो नहीं है? आप किसी भी वजह से शहर से बाहर गए हुए हैं, किसी काम की वजह से बाहर गए हैं, अगर आपके वहाँ माइंड में ये है कि पीछे बच्चे घर में अकेले हैं, वहाँ पे कोई सिक्योरिटी थ्रेट है, कोई रॉबरी का चांसेस हो सकते हैं, तो इस तरह से आप बिल्कुल भी पीस ऑफ माइंड नहीं हासिल कर सकेंगे। दूसरे नंबर पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि जिस जगह पे आपने अपना प्लॉट बाई किया हुआ है उस सोसाइटी में कब्ज़ा वगैरह तो नहीं होता। बहरिया टाउन और DHA क्यों पाकिस्तान की वेल नोन सोसाइटीज़ हैं? क्योंकि ये ट्रेंड ही सबसे पहले ये लेकर आए कि आपके प्लॉट बेशक वो 15 से 20 साल भी पड़ा रहता है, उस पर कोई कब्ज़ा नहीं कर सकता। इस तरह से जब आपको पीस ऑफ माइंड होगा तो आप एक अच्छी और सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अभी हम आ जाते हैं एक 4th पॉइंट की तरफ, जो मेन पॉइंट मैं समझता हूँ डेवलपर होता है। आप जब भी किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ तो आप इन्वेस्ट करते ही करते हैं, लेकिन आप प्लस उसमें डेवलपर के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। इसलिए जब भी आप प्लॉट बाय करने का या घर बाय करने का डिसीजन लें, तो आप उस डेवलपर की हिस्ट्री को ज़रूर चेक करें। पाकिस्तान में ऐसी अथॉरिटीज़ मौजूद हैं जिनके पास डेवलपर रजिस्टर्ड होते हैं। आप उस डेवलपर से मांगे कि आप किस अथॉरिटी से रजिस्टर्ड हैं, आपकी डॉक्यूमेंटेशन क्या है। उस डेवलपर से उसकी हिस्ट्री के बारे में पूछे कि उसने पहले जो प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं वो कैसे हैं, अगर नहीं किए तो वो किन स्टेजेस में हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है या उनकी क्या स्टेज अभी चल रही है। वहाँ पे जिन लोगों ने अपनी प्रॉपर्टीज़ या स्पेसेस बाई की, क्या वो प्रॉफिट में जा रहे हैं।
इसके अलावा मैं ये समझता हूँ कि किसी भी प्रोजेक्ट की कामयाबी में डेवलपर का बहुत अहम किरदार होता है। उस प्रोजेक्ट में कौन लोग आके रहेंगे, किस तरह की कम्युनिटी डेवलप होगी, ये सब एक डेवलपर ही ड्राइव कर रहा होता है। लिहाजा आप उस डेवलपर की हिस्ट्री ज़रूर चेक करें कि उसने हिस्ट्री में कौन कौन से प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं। आया वो रेजिडेंशियल डेवलपर है, आया वो कमर्शियल डेवलपर है, मल्टीपर्पज़ बिल्डिंग्स बनाता है, या वो एक इंडस्ट्रियल डेवलपर है। ये चीज़ आपको बहुत फ़ायदा देगी। लास्ट एंड सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं ये समझता हूँ कि डॉक्यूमेंटेशन होती है। अगर आप डॉक्यूमेंटेशन को नहीं समझते तो आप अपने कंसल्टेंट या एडवाइज़र को पूरी जिम्मेदारी दें कि भाई आपने ये प्रॉपर्टी हमारे नाम ट्रांसफ़र करवानी है, डॉक्यूमेंटेशन की सब जिम्मेदारी आपकी होगी। जो कंसल्टेंट या एडवाइज़र आपसे फ़ीस चार्ज कर रहे होते हैं वो बेसिकली इसी चीज़ की फ़ीस होती है कि वो बगैर किसी हैसल के आपकी प्रॉपर्टी आपके नाम ट्रांसफ़र करवाएंगे। सोसाइटीज़ में ऐसा भी हो जाता है कि कोई अंदर प्राइवेट लैंड होती है जो सोसाइटी एक्वायर नहीं कर पा रही होती और वो नॉन डेवलप एरिया होता है, इसलिए आप सोसाइटी के हेड ऑफिस से ज़रूर चेक करें कि आपका ये सेक्टर क्लियर है, और अपने कंसल्टेंट से भी आप ये कहें कि जो आप प्रॉपर्टी मुझे लेके दे रहे हैं उसकी फ्रेश स्टेटमेंट जो है वो मुझे प्रोवाइड करें। आप अगर बयाना दे रहे हैं, टोकन दे रहे हैं, तो उसकी भी डॉक्यूमेंटेशन ज़रूर कर लीजिए, उसका एग्रीमेंट ज़रूर कर ले। प्लीज़ तकल्लुफ़ात में ना पड़ें। ये हमारा सुन्नत भी है कि कारोबारी मामलात को ज़रूर लिख लेना चाहिए। इसके अलावा कुछ सोसाइटीज़ ऐसी भी होती हैं जो अथॉरिटी से अप्रूव्ड नहीं होती। अथॉरिटी से मुराद मेरी जैसे रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, लाहौर में LDA है, फैसलाबाद में FD है। तो बहुत सी ऐसी सोसाइटीज़ हैं जो सिर्फ अपना प्लॉट बेचने के ऊपर कॉन्सनट्रेट कर रही होती हैं, हालांकि उनके पास कोई अप्रूवल नहीं होता, कोई उनका NOC नहीं क्लियर होता। तो खुदारा इन स्कैम से बचिए और अपनी पूरी ज़िंदगी की इन्वेस्टमेंट को सिक्योर कीजिए ताकि आप और आपके बच्चे एक रोशन मुस्तकबिल को देखें और आसानी के साथ ज़िंदगी गुजार सकें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।